डियर लर्नर्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। आई शैल हैव सक्सीडेड, आई शैल हैव सक्सीडेड, मैं कामयाब हो चुका हूंगा, मैं कामयाब हो गया हूंगा। वी शैल हैव सक्सीडेड, हम कामयाब हो चुके होंगे, हम कामयाब हो गए होंगे। आई विल हैव सक्सीडेड। डियर लर्नर्स, आई के और वी के साथ में, आई के और वी के साथ में, आई और वी के साथ में डियर लर्नर्स शैल का और विल का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। आई के साथ में और वी के साथ में, फर्स्ट पर्सन के साथ में आई और वी के साथ में शैल और विल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। I shall have succeeded. We shall have succeeded. I will have succeeded. We will have succeeded. I will have succeeded. मैं कामयाब हो चुका हूँगा, मैं कामयाब हो गया हूँगा। We will have succeeded. हम कामयाब हो चुके होंगे, हम कामयाब हो गए होंगे। You will have forgotten. You will have forgotten. हम भूल चुके होंगे, हम भूल। You will have forgotten. तुम भूल चुके होंगे, आप भूल चुके होंगे। तू भूल गया होगा, तुम भूल गए होगे, आप भूल गए होंगे। You will have forgotten. आप लोग भूल चुके होंगे, तुम लोग भूल गए होंगे। He will have stopped. He will have stopped. वो रुक चुका होगा, वो रुक गया होगा। They will have stopped. वो रुक गए होंगे, वो रुक चुके होंगे। She will have knocked. उसने दस्तक दिया होगा, वो दस्तक दे चुकी होगी। They will have knocked. उन्होंने दस्तक दिया होगा, वो दस्तक दे चुके होंगे, वो खटखटा चुके होंगे। शी विल हैव नॉक्ड, वो दस्तक दे चुकी होगी। दे विल हैव नॉक्ड, वो दस्तक दे चुकी होंगी। इट विल हैव हिडन, वो छुप चुका होगा, वो छुप गया होगा। दे विल हैव हिडन, वो छुप गए होंगे। कमला विल हैव लर्नड, कमला सीख चुकी होंगी। कमला एंड ममला विल हैव लर्नड, कमला और ममला सीख चुकी होंगी। कुणाल विल हैव किडनैप्ड, कुणाल ने किडनैप किया होगा, कुणाल ने अगवा किया होगा, कुणाल अगवा कर चुका होगा। कुणाल एंड कमाल विल हैव किडनैप्ड, कुणाल और कमाल ने अगवा किया होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। I shall not have appeared. I shall not have appeared. मैं दिखाई नहीं दिया होगा, मैं नजर नहीं आया होगा। We shall not have appeared. हम नजर नहीं आए होंगे, हम दिखाई नहीं दिए होंगे। Dear learners, are you listening to me carefully? I shall not have seemed. मैं नजर नहीं आया होगा, मैं दिखाई नहीं दिया होगा। We shall not have seemed. हम दिखाई नहीं दिए होंगे, हम नजर नहीं आए होंगे। You will not have counted.
तुमने गिना नहीं होगा, आपने गिना नहीं होगा, तूने गिना नहीं होगा। You will not have counted, आप लोगों ने गिना नहीं होगा, तुम लोगों ने गिना नहीं होगा। He will not have allowed, उसने इजाजत नहीं दिया होगा। They will not have allowed, उन्होंने इजाजत नहीं दिया होगा। She will not have failed, वो नाकामयाब नहीं हुई होगी, वो फेल नहीं हुई होगी। They will not have failed, वो फेल नहीं हुई होंगी, वो नाकामयाब नहीं हुई होंगी। It will not have died, वो मरा नहीं होगा। They will not have died, वो मरे नहीं होंगे। सलाम will not have wedded, सलाम will not have wedded, सलाम ने शादी नहीं किया होगा। सलाम एंड कमाल will not have wedded, सलाम और कमाल ने शादी नहीं किए होंगे। सलमा will not have killed, सलमा ने नहीं मारी होंगी, सलमा ने कत्ल नहीं किया होगा। सलमा एंड नीलमा will not have killed, सलमा और नीलमा ने कत्ल नहीं किया होगा। डियर लर्नर्स, I shall, डियर लर्नर्स, हमने इससे पहले भी शल और विल से मुताल्लिक समझने की कोशिश किए हैं। शल इंडिकेट्स लेस सर्टेनिटी देन विल। विल इंडिकेट्स मोर सर्टेनिटी, विल इंडिकेट्स मोर सर्टेनिटी देन शल। जब हमें किसी बात पे जोर देना होता है तो हमें विल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और हम जब किसी बात को मुस्तकबिल में यूं ही कहते हैं तो हम शल का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त। जैसे हमें अगर कल आना ही है तो हमें विल का इस्तेमाल करना होगा। देखिए, आइए समझते हैं। I shall not have come, मैं नहीं आया होगा। इसमें जो है तो जोर नहीं है। I shall not have come, मैं नहीं आया होगा। लेकिन यहां पर देखिए, ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है shall not का कंट्रैक्टेड फॉर्म है शंट, और ये ओल्ड यूज है, आजकल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये भी आपको बताना मकसूद था, इसलिए यहां पर इसका इस्तेमाल किया गया। I shan't have come, we shall not have come, हम नहीं आए होंगे। इसमें जोर नहीं दिया जा रहा, बस ऐसा कहा जा रहा we shall not have come, हम नहीं आए होंगे। we shan't have come, I will not have come, मैं नहीं आया होगा, मैं नहीं आया होगा, इसमें जोर दिया जा रहा है। I will not have come, मैं नहीं आया होगा। I won't have come, इसको will not का कंट्रैक्टेड फॉर्म इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। I won't have come, मैं नहीं आया होगा। We will not have come, we will not have come, हम नहीं आए होंगे, जोर दिया जा रहा है, हम नहीं आए होंगे। We will not have come, हम नहीं आए होंगे। We won't have come, हम नहीं आए होंगे। दोनों का तर्जुमा एक ही है। You will not have come, तुम नहीं आए होगे, तू नहीं आया होगा, आप नहीं आए होंगे। You won't have come, तुम नहीं आए होगे, तू नहीं आया होगा, आप नहीं आए होंगे। He will not have come,
he will not have come, वो नहीं आया होगा. He will not have come, वो नहीं आया होगा. He won't have come, he won't have come, वो नहीं आया होगा. वो नहीं आया होगा. She will not have come, she will not have come, वो नहीं आई होगी. वो नहीं आई होगी. इसको इस तरह भी कह सकते हैं, she won't have come, वो नहीं आई होगी. She won't have come, वो नहीं आई होगी. Dear learners, dear students, listen once again and try to understand. Try to keep it in mind. Try to keep it in mind. I shall not have come. I shall not have come. I shan't have come. We shall not have come. We shall not have come. We shan't have come. I will not have come. I will not have come. I won't have come. I won't have come. We will not have come. We will not have come. We won't have come. We won't have come. You will not have come. You will not have come. You won't have come. You won't have come. He will not have come. He will not have come. He won't have come. He won't have come. She will not have come. She will not have come. She won't have come. She won't have come. Dear learners, कभी सब्जेक्ट बदलकर, कभी वर्ब बदलकर जुमले लिख लिख कर मश्क कीजिए. Dear learners, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वर्बल क्वेश्चंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्बल क्वेश्चंस किस तरह बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे. लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेंटेंस फॉर्मूला है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट. डियर लर्नर्स, इससे पहले हम कई बार समझ चुके हैं कि वर्बल क्वेश्चंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, सपोर्टिंग वर्ब से होती है, इमदादी फेल से होती है. तो देखिए, शैल आई हैव रीच्ड, शैल आई हैव रीच्ड, क्या मैं पहुंच चुका होगा, क्या मैं पहुंच गया होगा. शैल वी हैव रीच्ड, शैल वी हैव रीच्ड, क्या हम पहुंच चुके होंगे, हम पहुंच गए होंगे. विल यू हैव रीच्ड, विल यू हैव रीच्ड, क्या आप पहुंच चुके होंगे, क्या तुम पहुंच चुके होंगे, क्या तू पहुंच गया होगा. विल यू हैव रीच्ड, क्या आप लोग पहुंच चुके होंगे, क्या तुम लोग पहुंच चुके होंगे, क्या आप लोग पहुंच गए होंगे. विल यू हैव रीच्ड. विल ही हैव रीच्ड, क्या वो पहुंच चुका होगा, क्या वो पहुंच गया होगा. विल दे हैव रीच्ड, क्या वो पहुंच चुके होंगे, क्या वो पहुंच गए होंगे. विल शी हैव रीच्ड, विल शी हैव रीच्ड, क्या वो पहुंच गई होगी, क्या वो पहुंच चुकी होगी. विल दे हैव रीच्ड, विल दे हैव रीच्ड, क्या वो पहुंच चुकी होंगी, क्या वो पहुंच गई होंगी. विल इट हैव रीच्ड, क्या वो पहुंच गया होगा, क्या वो पहुंच चुका होगा. विल दे हैव रीच्ड, विल दे हैव रीच्ड, क्या वो पहुंच गए होंगे, क्या वो पहुंच चुके होंगे. विल राज हैव रीच्ड, विल राज हैव रीच्ड, क्या राज पहुंच चुका होगा, क्या राज पहुंच गया होगा. विल राज एंड ताज हैव रीच्ड, क्या राज और ताज पहुंच चुके होंगे, क्या राज और ताज पहुंच गए होंगे.
डियर लर्नर्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस निगेटिव वर्बल क्वेश्चंस किस तरह बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस फॉर्मूला है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। Shall I have not helped? Shall I have not helped? क्या मैंने मदद नहीं की होगी, क्या मैं मदद नहीं कर चुका होगा। Shall we have not helped? क्या हमने मदद नहीं की होगी, हम मदद नहीं कर चुके होंगे। Will you have not helped? Will you have not helped? क्या आप मदद नहीं कर चुके होंगे, क्या आपने मदद नहीं किया होगा। क्या तुम मदद नहीं कर चुके होगे, तुमने मदद नहीं किया होगा। Will you have not helped? क्या आप लोगों ने मदद नहीं की होगी, क्या आप लोग मदद नहीं कर चुके होगे। Will he have not helped? क्या उसने मदद नहीं किया होगा। Will they have not helped? क्या उन्होंने मदद नहीं किया होगा। Will she have not helped? क्या उसने मदद नहीं की होगी। Will they have not helped? क्या उन्होंने मदद नहीं किया होगा। Will it have not helped? क्या उसने मदद नहीं की होगी। Will they have not helped? क्या उन्होंने मदद नहीं किया होगा। Will Raj have not helped? क्या राज ने मदद नहीं की होगी, क्या राज ने मदद नहीं किया होगा। क्या राज मदद नहीं कर चुका होगा। Will Raj and Taj have not helped? क्या राज और ताज ने मदद नहीं की होगी, क्या राज और ताज ने मदद नहीं की होगी। क्या राज और ताज मदद नहीं कर चुके होंगे। डियर लर्नर्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में निगेटिव वर्बल क्वेश्चंस किस तरह बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। डियर लर्नर्स, आर यू लिसनिंग टू मी वेरी अटेंटिवली? लिसन विथ कंसेंट्रेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। शैल आई हैव नॉट वर्कड। इससे पहले डियर लर्नर्स हम इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि शैल का इस्तेमाल हम जब किसी बात को यूं ही कहते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे मैं आऊंगा, खाऊंगा, खेलूंगा, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विल का हम इस्तेमाल जब हम किसी बात पे जोर देते हैं, जब हम किसी बात पे जोर देते हैं तो हम विल का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जोर देने के लिए। डियर लर्नर्स, लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। Shall I have not worked? Shall I have not worked? क्या मैंने काम नहीं किया होगा, क्या मैं काम नहीं कर चुका होगा। डियर लर्नर्स, shall not का कंट्रैक्टेड फॉर्म शंट है, लेकिन ये ओल्ड यूज है, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन पुरानी किताबों में हमको ये मिलता है। तो shall not का कंट्रैक्टेड फॉर्म शंट जो ओल्ड यूज है। शंट आई हैव वर्कड, दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है। विल आई हैव नॉट वर्कड, क्या मैंने काम नहीं किया होगा, क्या मैं काम नहीं कर चुका होगा। ओंट आई हैव वर्कड, क्या मैं काम नहीं कर चुका होगा, क्या मैंने काम नहीं किया होगा। शैल वी हैव नॉट वर्कड, शैल वी हैव नॉट वर्कड, क्या हमने काम नहीं किया होगा, क्या हम काम नहीं कर चुके होंगे। ओंट वी हैव वर्क। डियर लर्नर्स, ये शैल नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म यहां पर आ गया है गलती से, ये विल नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म है, विल नॉट का। ओंट वी हैव वर्कड, विल वी हैव नॉट वर्कड, क्या हम काम नहीं कर चुके होंगे, क्या हमने काम नहीं किया होगा। शंट वी हैव वर्कड, क्या हम काम नहीं कर चुके होंगे, हमने काम नहीं किया होगा। विल नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म शंट जो ओल्ड यूज है, अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। विल यू हैव नॉट वर्कड,
क्या आप काम नहीं कर चुके होगे, आपने काम नहीं किया होगा, क्या तुमने काम नहीं किया होगा, क्या तुम काम नहीं कर चुके होगे। Won't you have worked, क्या आपने काम नहीं किया होगा, क्या तुम काम नहीं कर चुके होगे। Will he have not worked, क्या उसने काम नहीं किया होगा, क्या वो काम नहीं कर चुका होगा। Won't he have worked, क्या उसने काम नहीं किया होगा, क्या वो काम नहीं कर चुका होगा। Will he have not worked, will she have not worked, क्या उसने काम नहीं किया होगा, क्या वो काम नहीं कर चुकी होगी। Won't she have worked, क्या उसने काम नहीं किया होगा, क्या वो काम नहीं कर चुकी होगी। Dear learners, listen very attentively and try to understand. Will you have not retired by the end of the year? Will you have not retired by the end of the year? क्या साल के आखिर तक आप रिटायर नहीं हो गए होंगे, रिटायर नहीं हो चुके होंगे। क्या साल के आखिर में आप रिटायर नहीं हो चुके होंगे, रिटायर नहीं हुए होंगे। क्या साल के आखिर तक आप रिटायर नहीं हो गए होंगे, हो चुके होंगे। Won't you have retired by the end of the year, क्या आप साल के आखिर तक रिटायर नहीं हो चुके होंगे। क्या आप साल के आखिर में रिटायर नहीं हो चुके होंगे, साल के इख्तिताम तक रिटायर नहीं हो गए होंगे, रिटायर नहीं हो चुके होंगे। Dear learners, listen once again very attentively and try to understand. Future perfect tense negative verbal questions. Shall I have not worked? Shall I have not worked? Shan't I have not worked? Shan't I have worked? Will I have not worked? Won't I have worked? Shall we have not worked? Won't we have worked? Will we have not worked? Shan't we have worked? Will you have not worked? Won't you have worked? Will he have not worked? डियर लर्नर्स, ही के साथ में और शी के साथ में और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, लेकिन वर्बल क्वेश्चंस में नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नहीं होता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैव और हैज का इस्तेमाल नहीं होता। वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। विल ही हैव नॉट वर्क, वोंट ही हैव वर्क, विल शी हैव नॉट वर्क, वोंट शी हैव वर्क। डियर लर्नर्स, एक बार और सुन लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ही और शी और इट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आई के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव का ही इस्तेमाल किया जाता है। सभी सब्जेक्ट के साथ में, तमाम सब्जेक्ट के साथ में, सबका साथ सबका विकास। Will you have not retired by the end of the year? Will you have not retired by the end of the year? Won't you have retired by the end of the year? Won't you have retired by the end of the year? Dear learners, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में WH क्वेश्चंस किस तरह बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। WH वर्ड सेंटेंस फॉर्मूला है, इसका फॉर्मेट देख लीजिए। WH वर्ड प्लस शल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट।
When shall I have come? मैं कब आया होगा. When shall I have come? मैं कब आया होगा. When shall we have come? हम कब आए होंगे. When shall we have come? हम कब आए होंगे. When will I have come? हम कब आए होंगे. डियर लर्नर्स, इससे पहले हम समझ चुके हैं कि शल का इस्तेमाल जब हम किसी बात को यूं ही कहते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब जोर देते हैं तो विल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है तकरीबन, लेकिन जोर देने के लिए दोनों का मतलब गा गी गे के होते हैं, लेकिन जोर जब देते हैं हम किसी बात पर तो विल का इस्तेमाल करते हैं. When will I have come? हम कब आए होंगे. When will we have come? हम कब आए होंगे. How will you have done? आपने कैसे किया होगा. How will you have done? आपने कैसे किया होगा. How will you have done? तुमने कैसे किया होगा. तूने कैसे किया होगा. आपने कैसे किया होगा. How will you have done? आप लोगों ने कैसे किया होगा. तुम लोगों ने कैसे किया होगा. Why will he have gone? Why will he have gone? Dear learners, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही शीट के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का इस्तेमाल किया जाता है. हैज का इस्तेमाल ही शीट के साथ में हैज का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव का इस्तेमाल ही किया जाता है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी तमाम सब्जेक्ट के साथ में हैव का इस्तेमाल ही किया जाता है. सबका साथ सबका विकास. Why will he have gone? वो क्यों गया होगा. वो क्यों गया होगा. Why will they have gone? वो क्यों गए होंगे. Where will she have stayed? वो कहाँ ठहरी होगी. वो कहाँ रुकी होगी. उसने कहाँ कयाम किया होगा. Where will they have stayed? वो कहाँ रुकी होंगी. वो कहाँ उन्होंने कहाँ कयाम किया होगा. वो कहाँ ठहरी होंगी. What will it have killed? What will it have killed? उसने किसे मारा होगा. उसने किस चीज को मारा होगा. What will they have killed? उन्होंने किस चीज को मारा होगा. उन्होंने किस चीज को मारा होगा. किसे मारा होगा. How many marks will Raj have got? राज ने कितने नंबरात हासिल किए होंगे. How many marks will Raj and Taj have got? राज और ताज ने कितने नंबरात हासिल किए होंगे. डियर लर्नर्स, लिसन वंस अगेन. ये अक्सर जो है तो कम इस्तेमाल में आते हैं, इसलिए हम इसके इस्तेमाल में गलती करते हैं. बच्चों को ये कंफ्यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब. तो आइए हम एक बार और देखते हैं. आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली. Listen to me carefully with concentration and try to understand. When shall I have come? मैं कब आया होगा. मैं कब आया होगा. When will I have come? मैं कब आया होगा. When shall we have come? हम कब आए होंगे. When will I have come? मैं कब आया होगा. When will we have come?
हम कब आए होंगे। हाउ विल यू हैव डन, आपने, तुमने, तूने, आपने, आपने कैसे किया होगा। हाउ विल यू हैव डन, तुम लोगों ने, आप लोगों ने कैसे किया होगा। वाई विल ही हैव गॉन, वो क्यों गया होगा। वाई विल दे हैव गॉन, वो क्यों गए होंगे। वेयर विल शी हैव स्टेड, वो कहाँ ठहरी होगी। वेयर विल दे हैव स्टेड, वो कहाँ ठहरी होंगी। व्हाट विल इट हैव किल, उसने, डियर लर्नर्स इट के माने वो होते हैं, लेकिन जुमले के हिसाब से उसने लेना पड़ेगा। उसने क्या यानी किस चीज को मारा होगा। व्हाट विल दे हैव किल, उन्होंने किस चीज को, किसे, किस चीज को या क्या मारा होगा। हाउ मेनी मार्क्स विल राज हैव गॉट, राज ने कितने नंबरात हासिल किए होंगे। हाउ मेनी मार्क्स विल राज एंड ताज हैव गॉट, राज और ताज ने कितने नंबरात हासिल किए होंगे। डियर लर्नर्स, आर यू लिसनिंग केयरफुली, लिसन वंस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन विल शी हैव गॉन, when will I have gone, dear learners, are you listening to me carefully. When shall I have come, when shall I have come, when shall we have come, when will I have come, when will we have come. How will you have you have done, how will you have done, how will you have done. Why will he have gone, why will they have gone. Where will she have stayed, where will they have stayed. What will it have killed, what will they have killed. How many marks will Raj have got, how many marks will Raj and Taj have got. Dear learners, future perfect tense नेगेटिव WH क्वेश्चंस आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेंटेंस फॉर्मूला है, फॉर्मेट देख लीजिए। WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, वाहिद फाइल और जमा फाइल। When will I not have come, मैं कब नहीं आया होगा। When will we not have come, हम कब नहीं आए होंगे। What will you not have eaten, तुमने, तूने, आपने क्या नहीं खाया होगा। What will you not have eaten, आप लोगों ने, तुम लोगों ने क्या नहीं खाया होगा। Why will he not have slept,
वो क्यों नहीं सोया होगा? Why will they not have slept? वो क्यों नहीं सोए होंगे? Where will she not have gone? वो कहाँ नहीं गई होंगी? Where will they not have gone? वो कहाँ नहीं गई होंगी? What will it not have killed? उसने, डियर लर्नर्स, इट के माने वो के होते हैं, लेकिन जुमले के मुताबिक यहाँ पर उसने के होंगे। उसने क्या नहीं मारा होगा, यानी किस चीज को नहीं मारा होगा, मतलब बहुत सारी चीजों को मारा होगा। What will they not have killed? उन्होंने, दे के माने वो के होते हैं, लेकिन जुमले के मुताबिक यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल करना होगा। What will they not have killed? उन्होंने क्या नहीं मारा होगा। When will Raj not have obeyed? When will Raj not have obeyed? राज ने कब नहीं, राज ने बात कब नहीं मानी होगी। राज ने कब नहीं हुक्म माना होगा। When will Raj and Taj not have obeyed? राज और ताज ने कब बात नहीं मानी होगी। राज और ताज ने कब हुक्म नहीं माना होगा। Dear learners, listen once again. Dear learners, listen once again. When will I not have come? When will I not have come? When will we not have come? What will you not have eaten? What will you not have eaten? What will you not have eaten? Why will he not have slept? Why will they not have slept? Where will she not have gone? Where will they not have gone? What will it not have killed? What will they not have killed? When will Raj not have obeyed? When will Raj and Taj not obeyed?